तो 2024 यार शुरू होने वाला है और अगर आपको यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या आप जस्ट पास आउट भी हो, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आज के टाइम पे एक नेसेसरी स्किल बन जाता है एक अच्छी कंपनी में जॉब लेने के लिए। ठीक है, अब ये डेटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिदम्स क्या होता है यार? बेसिकली यार डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा को स्टोर करने के आप डिवाइसेस कह सकते हो, अलग अलग फैशन में स्टोर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा स्ट्रक्चर्स। और एल्गोरिदम्स का मतलब कितनी एफिशिएंटली मैं किस तरीके का कोड लिख रहा हूँ जो ज़्यादा मुझे काम आ सकता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। बट इन टेक्निकल चीज़ों को हम साइड रखते हैं, सीधे पॉइंट पे आते हैं कि यार हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखना है। सबसे पहली बात, कौन सी लैंग्वेज में हमें सीखना है? तो यहाँ पे यार मैं रिकमेंड करता हूँ या तो C++ या फिर जावा। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि यार C++ भी आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो, अगर आपको कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी करनी है तो उसमें भी हेल्प आ जाती है उसकी, राइट। एंड एडिशनली यार मैं भी C++ पढ़ाने वाला हूँ Decode 3.0 में, तो डेफिनेटली बात करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स की। डिपेंडिंग किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के अलावा किसी और लैंग्वेज में मत पढ़ना। तो अगर आपको यार 2024 के अंदर DSA सीखना है, C++ के अंदर DSA सीखना है, तो यहाँ पे कंप्लीट रोड मैप मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे यार सबसे पहले बच्चे पूछते हैं टाइम कितना लगेगा। अब टाइम डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर या आपने कहाँ से शुरू किया है। तो आज मैं थोड़ा सा मॉड्यूलर रोड मैप आपको देने वाला हूँ, राइट। ये बिल्कुल उनके लिए भी है जिनको कुछ भी नहीं आता, कोडिंग बिल्कुल स्क्रैच से पढ़नी है। पूरी टाइमलाइंस देने वाला हूँ और आपको बताऊंगा क्या क्या कब कब आपको पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात तो यार आपको बेसिक्स पढ़ने हैं। मान लो अगर C++ लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो तो 30 दिन के अंदर मैक्सिमम 15 से लेकर वैसे 30 दिन में आपको यार जितनी भी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, वो आपको कवर करने पड़ेंगे यहाँ पे बेसिक्स। और इन सब में क्या आता है, अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज में, तो सबसे पहले बेसिक्स आ गया आपका, यानी कि इनपुट आउटपुट वेरिएबल ऑपरेटर ये सब। फिर आपके कंडीशनल्स आ गए कि भाई इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो होती है, टर्नरी चीज़ें, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गई, ये आपको सीखना है। फिर आपको उसके बाद लूप सीखना है, जितने भी तरीके के आपके लूप्स होते हैं, फॉर वाइल डू वाइल, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपको पैटर्न प्रिंटिंग के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। इससे क्या होता है, आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़िया हो जाती है। उसके बाद यार आपको फंक्शंस पढ़ने हैं, फंक्शन के साथ पॉइंटर भी पढ़ लेना यार, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। और रिवीजन उसके बाद में वैसे भी आपको करनी है। थोड़ा बहुत बेसिक रिकर्जन आप पढ़ सकते हो, अगर मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप स्किप कर देना, बाद में आपको वैसे भी पढ़ना ही है, राइट। एंड लास्ट में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यार एक दिन की बात होती है, 1-2 दिन में आप आराम से, एक ही दिन में उसका बढ़िया से आप क्वेश्चन करो और आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। तो ये चीज़ें यार आप 15 से लेकर 30 दिन में कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, आपने पहले से थोड़ी सी कोडिंग पढ़ रखी है। तो ये जो मैं आपको टाइमलाइन देने वाला हूँ अभी 15 से 30 डेज़ या 21 से 30 डेज़, 2 से 3 हफ्ते, 3 से 4 हफ्ते, ये आप अपने हिसाब से इसको मॉड्यूलर बना सकते हो। जैसे स्क्रैच से अगर कोई कर रहा है तो ऑफकोर्स बड़ी वाली टाइमलाइन को कंसिडर करना है यहाँ पे। अब आता है हमारा सेकंड मंथ, जहाँ से एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिदम शुरू होने वाले हैं। सेकंड मंथ को यार काफ़ी सीरियसली लेना, स्क्रैच वालों के लिए भी मैं बोलूँगा और जो पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। 30 दिन के अंदर आपको बेसिकली एरे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करनी है। एरे, 2D एरे, स्ट्रिंग, इन सब के आपको लीड कोड पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। फिर आपको बेसिक सॉर्टिंग जैसे कि बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन, और उसके बाद बाइनरी सर्च ऑन आंसर। और बाइनरी सर्च का कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं, आंसर तो कर ही लेना, लेकिन बहुत कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मिनीमैक्स प्रॉब्लम, उनको यार आप थोड़ा सा बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। 30 दिन लगा के इस चीज़ को आपको करना है। अगर आप एरे, सर्चिंग, सॉर्टिंग में पहले से फेमिलियर हो, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस कर सकते हो, तो 10 से 15 दिन में भी आप इस चीज़ को निपटा सकते हो, डिपेंडिंग अगेन ऑन योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारा काइंड ऑफ थर्ड महीना, अगर मैं बोलूँ बिल्कुल बिगिनर लोगों के लिए, तो थर्ड महीना जो हमारा यहाँ पे रहने वाला है, रिकर्जन से आपको शुरू करना है। और यस, इस समय आपको रिकर्जन पढ़नी ही पड़ेगी, अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। बेसिक और जितने भी ईजी मीडियम टाइप के क्वेश्चन है आपको निपटाना पड़ेगा रिकर्जन, राइट। हार्ड अगर अभी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, काफ़ी बार उसकी रिवीजन होती रहेगी। अगर यहाँ पे रिकर्जन आपसे अच्छे खासा हो पा रहा है, आसान लगता है, तो रिकर्जन के साथ साथ बैक ट्रैकिंग भी कर लेना। अगर रिकर्जन में थोड़ी सी तकलीफ आपको हो रही है, समझ तो आ रहा है लेकिन तकलीफ हो रही है, नए नए अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ड्राई रन करने में बड़े क्वेश्चन को, तो बैक ट्रैकिंग को आप अभी अवॉइड कर सकते हो, हालांकि मर्जी है आपकी, राइट। अब जैसे ही आपने रिकर्जन कर लिया तो यहाँ पे आप एडवांस सॉर्टिंग शुरू कर सकते हो, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, क्योंकि उन दोनों के लिए रिकर्जन आपको आना मैंडेटरी है। साथ ही साथ यार आप लगे हाथ अपना साइक्लिक सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, बकेट, रैडिक्स, ये सब जो बाकी बचे हुए आपकी सॉर्टिंग चीज़ें होती है, छोटे मोटे सॉर्टिंग एल्गोरिदम, साइकिल का तो अच्छा होता है, इन सबको आप फटाफट निपटा देना। और इसी महीने आप क्या कर सकते हो, प्रीफिक्स सम, स्लाइडिंग विंडो और कुछ मैथ्स से रिलेटेड जैसे सीव ऑफ इराटोसनेसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राइम नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हो। अभी जो लास्ट के 3 टॉपिक बताए हैं ये रिकर्जन से पहले भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एरे, तो थोड़ा आपको डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए टॉपिक्स को, इसलिए मैंने बाद में रखा है। इन तीनों को आप स्किप करके बहुत बाद में भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा इसी महीने आप निपटा देना इसको।
तो ये सारे के सारे टॉपिक रिकर्जन से लेकर प्रीफिक्स सम तक, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं 21 से लेकर 30 दिन आपको इसमें देने हैं। देखो कुछ टाइम इसमें आपको मिनिमम देना है, मैं ये नहीं बोलूँगा 10 दिन में हो जाएगा। रिकर्जन में आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि बाद में सारे टॉपिक्स में वो आने वाला है। अब जैसे ही आपने ये 3 महीने आपने कर लिए, हो सकता है काम आप 2 महीने में भी कर लो, डिपेंडिंग आपकी प्रोग्रेस क्या है, या 1 महीने में भी निपटा दो। अब आपके शुरू होने वाले हैं कुछ डेटा स्ट्रक्चर अच्छे वाले जिनके प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं रिकमेंड करता हूँ आप ऊप्स को 2 भागों में पढ़ा करो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1 और 2, जैसे एक साथ भी पढ़ सकते हो पूरी। सबसे पहले जितना भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है ऊप्स के बारे में, ताकि बेसिकली अभी आपको उतना ऊप्स पढ़ना है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ताकि आप लिंक लिस्ट कर पाओ और ट्रीज कर पाओ और स्टैक्स की उसको इंप्लीमेंट कर पाओ, राइट। इतनी आपको ऊप्स अच्छे से आनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। इसके बाद यार इस महीने के अंदर ऊप्स हो गया, आप शुरू करोगे डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ, जैसे कि लिंक लिस्ट। इसके ऊपर मिनिमम यार 1 हफ्ता आपको देना है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हो 1.5 हफ्ता भी दे सकते हो। फिर आपको स्टैक्स और क्यूज पे भी यार 1 हफ्ता बिल्कुल देना है, 1 से 1.5 हफ्ता इनमें। फिर आपको यहाँ पे मैप्स और सेट्स, इनका थोड़ा STL आपको पढ़ना है, थ्योरी आप बाद में पढ़ सकते हो, बट STL ज़रूर पढ़ना है। मैप्स और सेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इस महीने के अंदर। अगेन इन सारे टॉपिक्स के लिए, इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, मैप, सेट, ऊप्स 21 से लेकर 30 दिन में आपका ये सारी चीज़ें निपट सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रेस। 15 दिन में भी ये हो सकता है। अगले महीने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप शुरू करने वाले हो ट्रीज के साथ। तो बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च ट्रीज अभी पढ़ लेना। जेनेरिक ट्रीज को आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लेकिन बाद के लिए छोड़ देना उनको। ट्राइज को भी बाद के लिए छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है वो। बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज ज़रूर पढ़ना। साथ ही साथ आप हीप्स, प्रायोरिटी क्यू भी आप पढ़ लेना। ये चीज़ें अगेन 20 से लेकर 30 दिन में हो सकती है। अब यार यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपका ये सब ओवर हो गया, मतलब आपने यार डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम पे एरेस पढ़ लिया अच्छे से, एरे, स्ट्रिंग्स, आपने ट्रीज पढ़ लिए, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री भी पढ़ लिया, आपने लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, मैप, सेट्स, हीप्स, काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ लिए, तो आप एक अच्छे कोडर बन चुके हो अभी तक। अब कोशिश करना कि यार इनकी प्रॉब्लम्स भी आप करते रहो। मतलब जब आप अगले महीने में आते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पुराने वाले क्वेश्चंस नहीं करोगे, उनके आप लीड कोड के प्रॉब्लम्स या ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चंस जाके ज़रूर से प्रैक्टिस करना, ताकि यार टच में आप रहो। कुछ टॉपिक्स होते हैं फिर यार वो आउट ऑफ टच आप उसमें हो जाते हो। मान लो यार आपने स्टैक्स, क्यूज के कुछ पहले क्वेश्चन किए, चलो वो तो यार बाद तक यूज़ होता है, बट आपने बहुत पहले कुछ रिकर्जन के अच्छे क्वेश्चन किए थे, प्रीफिक्स सम इन सब के किए थे, बाद में आप भूल गए उसको, तो थोड़ा टच में आपको रहना है। अब बात करते हैं यार लास्ट के 1 से 2 महीने यूजुअली यहाँ पे आप करने वाले हो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, डीपी और ग्राफ के महीने आने वाले। तो सबसे पहले आपका आता है यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग का महीना। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्रीडी एल्गोरिथम्स, राइट। उसके बाद यार आपको बैक ट्रैकिंग, अगर आपने नहीं पढ़ी थी पहले तो अभी पढ़ लेना। अगर आपने बैक ट्रैकिंग पहले पढ़ भी ली थी तो भी अभी इस समय आपको रिकर्जन और बैक ट्रैकिंग को थोड़ा सा रिवाइज करना है, हल्का फुल्का सा, ठीक है। फिर आपको शुरुआत करनी है सीधा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ, विच इज़ काइंड ऑफ एडवांस रिकर्जन यू कैन से। डीपी को यार लगाने में 2 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है, और 1 हफ्ते में अगर बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो 1 हफ्ते में हो सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो हो सकता है, बट यूजुअली 2 हफ्ते इसको ज़रूर देना। और इसके बाद जो हमारा लास्ट महीना रहने वाला है, ये जो डीपी वाली चीज़ थी 20 से लेकर 30 दिन में हो सकती है, उसके बाद लास्ट महीने में आप करोगे यार ग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद आप थोड़े से बचे कुचे टॉपिक्स कर लोगे, जैसे ट्राइज पढ़ सकते हो, जेनरिक ट्रीज पढ़ सकते हो, पैटर्न मैचिंग पढ़ सकते हो। पैटर्न मैचिंग फिर भी इतना ज़रूरी नहीं है। सेगमेंट ट्रीज पढ़ सकते हो, कभी कभी कुछ कंपनी शायद पूछ लेती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ग्राफ जब आप निपटा दोगे तो आपका काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। और लास्ट में जब आपने थोड़ा बहुत ये पढ़ लिया तो ऊप्स के थ्योरी ज़रूर पढ़ लेना। ऊप्स की थ्योरी प्लेसमेंट से जस्ट कुछ दिन पहले वापस से रिवाइज ज़रूर करना, पूरा ऊप्स, ठीक है, क्योंकि वो ज़रूर पूछा जाता है आपके इंटरव्यू के अंदर। तो यही था यार इस वीडियो के लिए कि अगर आपको C++ में DSC सीखना है 2024 में तो आपको क्या क्या करना है। जो मैंने यहाँ पे टाइमलाइंस बताई है 10 से 20 दिन, 20 से 30 दिन, ये सब यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस कहाँ है। अगर आप बिल्कुल ही न्यूबी हो, आपको कुछ भी नहीं आता कोडिंग में, राइट, थोड़े से आप धीरे धीरे भी अगर कोड करते हो तो 7 से 8 महीने में, 7 महीने में आप चीज़ें निपटा सकते हो। थोड़ा बहुत अगर आप पेसअप करोगे 6 महीने में आप चीज़ों को निपटा सकते हो। और अगर आप रिवीजन पर्पज से देख रहे हो तो आप वापस से यार डिपेंडिंग कितनी आपकी प्रोग्रेस है, अगेन आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है पहले से, आप 4 महीने के अंदर पूरा निपटा सकते हो, राइट। अगर आपने सब कुछ ही पहले से पढ़ रखा है, आप 2 महीने में उसको वापस से अच्छे से 1-2 महीने में रिवाइज कर सकते हो, अच्छे प्रॉब्लम्स कर सकते हो उसके ऊपर। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, बाय।